ये तीसरा कौन है जो ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा? ये कौन है? ये तीसरा कौन है जो संविधान में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसको लागू नहीं कर रहा है? ये तीसरा कौन है? ये तीसरे के बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो जब इसके बारे में जानकारी निकाला गया तो जानकारी निकलकर सामने आई कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए और इस देश में मुगल भी बाद में आए। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का अखबार है। अगर हिंदी का अखबार होता तो वो आप लोगों में से भी कुछ लोग पढ़ लिए होते वो खबर, लेकिन वो अंग्रेजी के अखबार में छपी और अंग्रेजी में हम लोगों का हाथ बहुत तंग है। हाथ तंग का मतलब है कि हमारे ओबीसी एससी एसटी को अंग्रेजी आती नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अरे हिंदी बहुत लोग ठीक से नहीं पढ़ सकते, ठीक से नहीं बोल सकते, ठीक से समझ भी नहीं सकते। हिंदी जो लोग ठीक से नहीं पढ़ सकते, ठीक से नहीं बोल सकते, ठीक से नहीं समझ सकते, वो अंग्रेजी कैसे समझ जाए? तो अंग्रेजी के अखबार में जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें 21 मई 2001 को एक खबर छपी। वो खबर ये है कि भारत में जो ब्राह्मण रहते हैं उनका जो डीएनए है वो आदिवासी से नहीं मिलता, वो शेड्यूल कास्ट से नहीं मिलता, वो ओबीसी से नहीं मिलता, वो माइनॉरिटी से नहीं मिलता, मतलब इस देश के रहने वाले लोगों से नहीं मिलता। तो उसी अखबार में ये खबर बताई गई कि इनका जो डीएनए है वो यहाँ के लोगों से नहीं मिलता, तो यूरेशियन लोगों से मिलता है। यहाँ के लोगों से नहीं मिलता, कहां से मिलता है? यूरेशियन लोगों से। यही तो हम सोच रहे थे कि अंग्रेज चले गए तब भी समस्या है, मुगल चले गए तब भी समस्या है, अब कौन समस्या पैदा कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये खबर ये बताती है कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले कुछ लोग यूरेशिया से चलकर भारत में आए। आज भारत में आदिवासी जंगलों में क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो आपने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता तो विकसित सभ्यता थी, उसमें तो आदिवासी नहीं थे क्योंकि वहां तो सब लोग विकसित थे। तो फिर आदिवासी जंगलों में रहने के लिए क्यों मजबूर हुए? वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया? तो एक बहुत बड़ा संग्राम है। आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में उसको कहा जाता है कि आर्य और अनार्य का संघर्ष है। वो आर्य और अनार्य का संघर्ष नहीं है।